तभी गाइस वीडियो को एंड तक कंप्लीट देखिएगा। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि अगला मैच लिन शियाओ का होने वाला था, जहां उसने अपनी बेहतरीन स्किल का यूज करते हुए अपने अपोनेंट को धूल चटा दी थी और उसके बाद लिन की ऐसी लगाते हुए अपने मैच को शाओयान के साथ सेट कर लिया था। अब दोनों ही प्लेयर्स बैटल फील्ड में आ गए थे। अब एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि शाओयान और याओ शेंग के बीच में फाइट स्टार्ट हो गई थी, जहां याओ शेंग का अटैक बहुत ही ज्यादा और वो लगातार शाओयान पर अपनी नाइफ से अटैक करते उसे घायल करने की कोशिश कर रहा था, जिसके चलते शाओयान को बहुत मुश्किल हो रही थी। मगर शाओयान भी कुछ कम नहीं था, वो भी शाओयान के हर एक अटैक को रोक ले रहा था। जिसके बाद याओ शेंग की ऐसी स्किल को देखते हुए मास्टर्स हैरान हो गए थे और वो बोलते हैं कि याओ शेंग का कॉम्बैट अटैक तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। हालांकि शाओयान के पास भी रूलर पावर है, लेकिन इस जगह पे वो उसका यूज नहीं कर पाएगा। और तभी दूसरे एल्डर बोलते हैं कि शेंग रैंकिंग में भी शाओयान से काफी सुपीरियर है। और इन सभी बातों को देखते हुए एल्डर्स को लगने लगता है कि शाओयान के लिए ये मुकाबला जीतना कोई आसान बात नहीं होगी, क्योंकि याओ शेंग शाओयान को बहुत ही अच्छी टक्कर दे रहा था। इसलिए शायद शाओयान अब उससे हराकर अगले लेवल पे नहीं जा पाएगा। अब यहाँ बैटल फील्ड में हम देखते हैं कि याओ शेंग का अटैक तो सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। जब उन दोनों में फाइट हो रही थी तो शाओयान बस उसे डिफेंड करने में ही लगा था और यहाँ दोनों के वेपन्स टकराते, जिससे बहुत सारा ऑरा निकल रहा था। तो ये देखकर याओ शेंग बोलता है, वैसे मानना पड़ेगा तुम्हारी भी कॉम्बैट स्किल काफी अच्छी है, मगर हम दोनों के बीच में डिफेंस बहुत ज्यादा है। जिसके बाद शाओयान याओ शेंग पर हमला करता है, मगर याओ शेंग जम करके उसके अटैक से बच जाता है। अब शाओयान समझ गया था कि इसे हराने के लिए उसे किसी अच्छी स्किल का यूज करना होगा। तो शाओयान यहाँ पे अपनी गर्दन को ठीक करते हुए अपनी हेवनली फायर 3 शुआन ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करता है, जहाँ हम शाओयान के आसपास में बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरे को देखते हैं। और अब शाओयान की बारी थी अटैक करने की, जिसके बाद तुरंत ही शाओयान याओ शेंग पर हमला कर देता है, जिससे याओ शेंग किसी तरह से अपनी स्पीड से और नाइफ से डिफेंड करने लग गया था। और अब उन दोनों में असली फाइट शुरू हो गई थी, क्योंकि शाओयान बिजली की रफ्तार से अपनी स्वॉर्ड चला रहा था, जिससे बचने में याओ शेंग को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा था। अब ऑडियंस जब शाओयान की ऐसी स्किल देखती है तो वो हैरान होते हुए बोलते कि शाओयान तो सच में बहुत ही बेहतरीन है, उसने अपनी स्ट्रेंथ को मैनेज कर लिया है। अब उसकी डाउ की भी याओ शेंग के बराबर हो गई है, इसलिए वो याओ शेंग को हरा सकता है। अब ये बातें सुनकर तो लूफी का खून खौल उठता है और उससे गुस्सा आ जाती है और वो चिल्लाते हुए याओ शेंग से कहती है कि कुछ भी हो जाए तुम इस कचरे से नहीं हार सकते हो, अपनी किसी अच्छे स्किल का यूज करो। अब ये बात शूनर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है और यहाँ पर दोनों ही फाइट करते हुए पीछे हो गए थे। जिसके बाद याओ शेंग सोचता है कि जल्दी से उसे मैच को खत्म करना होगा, नहीं तो लूफी को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। तो दोस्तों देखा आपने, लड़की का चक्कर बाबू भैया, लड़की का चक्कर। और अब याओ शेंग शाओयान को फाइनली खत्म करने के लिए अपनी सबसे खतरनाक टेक्निक डाउ की एट्रीब्यूट का यूज करता है और ये वही स्किल है जिससे लिन शुआ को भी डर था। और इस स्किल को एक्टिवेट करते ही याओ शेंग के आसपास बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्पल ऑरा घूमने लगता है और वो दिखने में ही खतरनाक लग रहा था। अब इसे देखते हुए शाओयान भी थोड़ा सा घबरा जाता है और तभी हम देखते कि याओ शेंग ने पूरे बैटल फील्ड में पर्पल लिक्विड फैला दिया था, जिसे देखकर शाओयान को समझ में नहीं आता कि ये किस तरह का लिक्विड है। और अब याओ शेंग दोबारा से शाओयान पर हमला करता है, जिससे दोनों में दोबारा से अमेजिंग लेवल की फाइट स्टार्ट हो गई थी। मगर तभी गलती से शाओयान उसी लिक्विड पर पैर रख देता है और तब जाकर शाओयान को समझ में आता कि ये लिक्विड तो एक तरीके का गम है, जो कि एक तरीके के गम की तरह काम करता है, जिससे कि शाओयान का पैर वहीं पर चिपक गया था और वो हिल भी नहीं पा रहा था। अब इसी मौके का फायदा उठाते हुए याओ शेंग अपनी नाइफ से शाओयान के ऊपर हमला कर देता है, जिससे शाओयान बाल बाल बचता है। और अब शाओयान किसी तरह से अपने पैरों को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, मगर वो देखता कि अब तो पूरे बैटल फील्ड में ही वो लिक्विड फैल गया था और इसका फायदा उठाते हुए याओ शेंग लगातार शाओयान पर हमला कर रहा था। और तभी फाइनली इस मैच को खत्म करने के लिए याओ शेंग शाओयान पर अपना फाइनल अटैक करता है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर तो सभी की आंखें खुली की खुली रह गई थी। और अब शाओयान हवा में उड़ने लगा था, क्योंकि उसने अपने पर्पल विंग को समन कर लिया था। अब देखते हैं कि शाओयान विंग की हेल्प से हवा में उड़ रहा था, वहीं याओ शेंग के तो होश ही उड़ गए थे। शाओयान के विंग को देखकर याओ शेंग कहता है कि ये तो ट्रांसफॉर्मिंग विंग है, जो कि फाइटिंग एनर्जी में है। वहीं शाओयान के साथी भी ये देखकर खुश होने लगते हैं और सब शाओयान के लिए चीयर करने लगते हैं। वहीं शाओयान के विंग और स्किल को देखकर एल्डर भी सरप्राइज हो गए थे, जहाँ एक एल्डर कहते हैं ये फ्लाइंग फाइटिंग टेक्निक है, मैंने उम्मीद नहीं
नहीं करी थी कि इस छोटे से लड़के के पास इतनी रेयर फाइटिंग स्किल होगी। कमाल है। वहीं दूसरे एल्डर कहते हैं मुझे तो लग रहा था कि ये लड़का ऑलरेडी डाउ वैंग रैंक पर एंटर कर गया है। तो एक और एल्डर कहते हैं मुझे लगता है मैंने दशकों तक हार्ड कल्टिवेशन किया होगा, तब जाकर मैं डाउ वैंग लेवल पर पहुंचा होऊंगा। और अगर इस छोटे लड़के ने जो कि 20 साल से कम उम्र में ही डाउ वैंग रैंक को अचीव कर लिया है तो सच में हमने अपनी लंबी जिंदगी फजूल में वेस्ट करी। अब बाकी एल्डर्स भी उनकी बातों पर एग्री करते हैं और वो सब शाओयान की स्किल से बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे। तभी सीनियर एल्डर कहते हैं भूलो मत, शाओयान एक 5th ग्रेड का रिफाइनर भी है। और सब शाओयान को ही देख रहे थे। इधर याओ शेंग शाओयान से कहता है अच्छा तो ये फ्लाइंग फाइटिंग स्किल है, इस तरह की फ्लाइंग फाइटिंग स्किल को यूज करने में तुम्हारी बहुत सारी फाइटिंग एनर्जी खर्च हो जाएगी और मुझे यकीन नहीं होता कि तुम बहुत देर तक हवा में रह पाओगे, जमीन पर तो तुम्हें आना ही पड़ेगा। जिस पर शाओयान कहता है हाँ ये सच है, लेकिन तब तक तो ये पानी इवेपोरेट हो जाएगा। अब ये बोलते ही शाओयान अपनी पावर से अटैक करता है। अब ये देखकर याओ शेंग बचकर भागने लगता है। उसे लगता है कि शाओयान उसके ऊपर हमला कर रहा था, लेकिन असल में शाओयान अटैक करके उस ब्लैक वाटर रेन को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब ये देखकर याओ शेंग के तो होश उड़ गए थे और सब बहुत ही हैरानी से ये देख रहे थे। अब इधर लिन शुआ भी ये देखकर कहता है अब शाओयान याओ शेंग की स्पीड को दबाने वाला है। वहीं लुई किंग को भी समझ में आ गया था कि याओ शेंग मुसीबत में पड़ने वाला है और साथ ही लुफी भी अब गुस्से में तिलमिला रही थी। अब इधर बैटल फील्ड में शाओयान याओ शेंग को कहता है चलो देखते हैं तुम और क्या कर सकते हो। और ये बोलते ही शाओयान उड़ते हुए अपनी स्वॉर्ड से याओ शेंग पर अटैक करने लगता है, जिससे याओ शेंग किसी तरह से बचता है। और अब याओ शेंग भड़क गया था और वो शाओयान से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम उड़ सकते हो इसलिए मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर पाऊंगा। अब याओ शेंग अपनी पावर से शाओयान पर क्रिस्टल अटैक करता है, लेकिन शाओयान उन क्रिस्टल से साइड होकर बच जाता है और एक क्रिस्टल को अपनी स्वॉर्ड से ब्लॉक कर देता है। यहाँ शाओयान देखता है कि उस क्रिस्टल में से डेंजरस एसिड निकल रहा था, इसलिए शाओयान सेफ्टी के लिए अपने आर्मर को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे एसिड का शाओयान पर कोई असर नहीं हो रहा था। और फिर शाओयान तेजी से अपनी स्वॉर्ड से याओ शेंग पर हमला करता है, जिसे किसी तरह से याओ शेंग अपने वेपन से डिफेंड कर रहा था, लेकिन शाओयान के अटैक को रोक पाना याओ शेंग के लिए बहुत ही मुश्किल हो रही थी, जिससे वहाँ बहुत सारी एनर्जी रिलीज हो रही थी। अभी शाओयान ब्रोकन गोल्ड टेक्निक का भी यूज कर देता है, जिससे बहुत ही स्ट्रॉन्ग साउंड एनर्जी निकलती है, जिससे याओ शेंग पीछे होने लगता है। अब याओ शेंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, जैसे वो सुन्न पड़ गया हो। और जैसे ही याओ शेंग सर उठाकर देखता है तभी शाओयान तेजी से याओ शेंग की ओर आते हुए उस पर ऑक्टोपल टेक्निक से अटैक कर देता है, जिसका याओ शेंग कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। अब याओ शेंग बुरी तरह से इंजर्ड होते हुए पीछे जाकर गिरता है, जिसके बाद अब शाओयान नीचे आ गया था और शाओयान ने अपने विंग्स आर्मर को भी हटा दिया था, क्योंकि शाओयान जानता था कि अब याओ शेंग उठ नहीं पाएगा। वहीं सारी ऑडियंस भी शाओयान की पावर्स को देखकर शॉक रह गई थी। इधर पेनमैन के बंदे खुशी से कूदने लगते हैं, सब शाओयान के लिए चीयर कर रहे थे। वहीं हम लिन शुआ के ग्रुप को देखते हैं और वो सब भी शाओयान की स्किल को देखकर काफी इम्प्रेस हो गए थे। यहाँ यान हुआ लिन शुआ से कहता है शाओयान सच में तुम्हारे और लुई किंग के टक्कर का है। और फिर आखिर में एल्डर शाओयान को इस मैच का विनर डिक्लेयर कर देते हैं और अब शाओयान बहुत ही खुश हो गया था। और इसी के साथ में हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्त